अगर आपके घर में कोई भी स्टूडेंट क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्लास 9th और 10th में आपको मिलेंगे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की तैयारी। इसी के साथ यदि 11वीं और 12वीं में है तो आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म कर चुके हैं। अब चौथे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के जैसा ही ये पूरा टेंस है, उससे ज़्यादा अलग नहीं है। कंटिन्यूअस में क्या था? रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आता था। और वर्ब में क्या लग जाता था? आईएनजी। तो इसके भी पहचान में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके भी लास्ट में क्या आएगा? शुरू में तो कुछ भी आ सकता है, लास्ट में क्या आएगा? रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है। अगर तुम आ जाता है उसमें क्या हो जाएगा? रहे हो। अगर तुम आ जाता है उस सिचुएशन में क्या आ जाएगा? रहे हो। इतना चीज आएगा। लेकिन इन सब के साथ इसमें क्या जुड़ जाएगा? समय। इन सब के साथ इसमें क्या जुड़ जाएगा? एक एक्स्ट्रा चीज, वो है समय। वो जुड़ेगा कैसे? जैसे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, उसमें जोड़ देना है हमको समय। मैं जा रहा हूँ, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा कंटिन्यूअस का। किसका हो जाएगा? अगर इसमें समय जोड़ दें, जैसे मैं सुबह से जा रहा हूँ, मैं 5 बजे से जा रहा हूँ, मैं 4 बजे से जा रहा हूँ, मैं 3 बजे से जा रहा हूँ, या मैं कल से जा रहा हूँ, या पर साल से जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस का ना। एक एग्जांपल इसी का और लेते हैं। समय के साथ मैं 4 बजे से जा रहा हूँ। मैं कब से जा रहा हूँ? 4 बजे से जा रहा। इसमें क्या आ गया? एक एक्स्ट्रा समय। मैं जा रहा हूँ कंटिन्यूअस, मैं 4 बजे से जा रहा हूँ, मतलब अगर समय जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया इसका पहचान। अब इस सेंटेंस में परफेक्ट है, तो परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़े थे। तो परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगते हैं? परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, या तो हैज़ लगता है, और या तो उसका दूसरा क्या लगता है? या तो हैज़ लगेगा या तो हैव लगेगा। और यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के चक्कर में वर्ब में क्या लग जाएगा? आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या लग जाएगा? आईएनजी। और इसके बाद समय आएगा, तो समय 2 प्रकार से होगा। मतलब समय को 2 प्रकार से बता सकते हैं। जैसे कि सुबह से मैं बोलूँ, कब से बोलूँ? सुबह से, और 2 घंटे से, तो दोनों में तो अंतर है। 2 घंटा में क्या है? एक अवधि है कि 2 घंटा है, तो इसमें सिर्फ 120 मिनट ही होंगे, न 120 मिनट से ज़्यादा होगा, न 120 मिनट से कम होगा। ऐसा होता है ना? या मैं बोलूँ आधा घंटा। आधा घंटा फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है। आधा घंटा में कितना मिनट होगा? 30 मिनट। 31 मिनट होगा उसको भी आधा नहीं बोलेंगे, या 25 मिनट होगा उसको भी आधा नहीं बोलेंगे। तो जब फिक्स आएगा तब। अब जैसे सभी टेंस के 4 रूप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ भी होंगे। तो इसका सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं, पॉजिटिव। सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसका सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे, तो 2 हैं, या तो हैज़ है या तो हैव है।
इसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड हो जाता है यहाँ पे, बीन। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसी के साथ आईएनजी। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे सिंस आता है या तो फॉर आता है। इसके बाद लिखा जाता है टाइम। सब्जेक्ट हैज या हैव ये हमारे क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे जो अभी लिखे थे वो। इसके बाद वर्ब में आईएनजी, इससे भी परिचित हो गए, कंटिन्यूअस टेंस का है। ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ पे एक नया चीज़ हो रहा है, सिंस फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पे ना सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, ये नियम में समझेंगे। हैज़ कब लगेगा, हैव कब लगेगा, ये भी अभी नियम में समझेंगे। बाकी कुछ चेंज परिवर्तन नहीं करना है। तो नियम किसके किसके लिए होंगे, हैज़ हैव के लिए और यहाँ पे सिंस फॉर के लिए। मतलब दो में से एक चुनना रहता है ना, तब नियम काम करता है। तो इसके नियम को बगल वाले साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या नियम काम करेंगे। पहले तो हैज़ या हैव के लिए देख लेते हैं। नंबर अभी मैं बताया था, वचन अगर एक वचन हो, कैसा हो, सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर हो, तब किसका उपयोग करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे हैज़ का। किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का, ये वाले का। सेकंड में हम देखें तो सिंगुलर का अपोजिट क्या हो जाता है, प्लूरल। प्लूरल नंबर मतलब किसी दो व्यक्तियों का नाम या कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, हैव का उपयोग करेंगे। इसके बाद फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मतलब आई, वी, यू एंड दे, इतने के लिए हम हैव का उपयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे के लिए किसका उपयोग करते हैं, हैव का। अब देखो सिंगुलर नंबर लिख दिया हूँ, मतलब अब नहीं लिखना पड़ेगा किसी का नाम या एक दो। अब इतने समझदार तो हो चुके हो कि सिंगुलर नंबर किसको बोलते हैं और प्लूरल नंबर किसको बोलते हैं। फिर आता है हमारा बारी सिंस और फॉर के लिए। तो सिंस का उपयोग कब होता है, सिंस का उपयोग कब कब होता है ये देख लेते हैं। जैसे सुबह की बात हो या बजे से बात हो, जिसमें 12 बजे से पढ़ रहा हूँ। दिन में कितनी बार 12 बजता है, 24 घंटा में। देखो अगर 12 घंटा वाला घड़ी है तो 2 बार, 24 घंटा वाला है तो 1 बार। अगर कहीं पे बजे की बात है, किसकी बात है, बजे की, तो वहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, सिंस का उपयोग करेंगे। सुबह, शाम, दोपहर या दिन का नाम, महीने का नाम, इस सब से हो तो किसका उपयोग करेंगे, सिंस का। जैसे बजे से, उदाहरण 10 बजे से, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक। तो बजे से अगर आए लाइन में, जैसे मैं 10 बजे से नाच रही हूँ, तो अगर टाइम आ जाए बजे से वाला तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब उसमें क्या उपयोग करेंगे, सिंस। फॉर उपयोग नहीं करेंगे, सिंस उपयोग करेंगे। जैसे दिन के नाम, महीने के नाम या तो वर्ष का नाम, दिन, महीना या तो वर्ष का नाम, अगर वो चीज़ आ जाए तो उसमें किसका उपयोग करेंगे, सिंस का। जैसे मैं सोमवार से खेल रहा हूँ, सोमवार से, तो दिन का नाम आ गया। मैं जनवरी से स्कूल जा रहा हूँ, महीने का नाम आ गया। मैं 2017 से तैयारी कर रहा हूँ, तो वर्ष का नाम भी आ गया। तो दिन का नाम, वर्ष का नाम, महीना का नाम अगर आए तो किसका उपयोग करेंगे, सिंस का उपयोग। तीसरा, सुबह, शाम, दोपहर, और क्या बच गया, सुबह, शाम, दोपहर या तो रात, इन सब की बात हो तो भी किसका उपयोग करेंगे, सिंस का।
जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस दोपहर आफ्टरनून और सिंस नाइट, ये हो जाएगा। इसके बाद जैसे जब कोई पैदा होता है ना तो डेट ऑफ बर्थ आता है, तो बचपन जैसे आ गया, क्या आ गया, बचपन। मैं बचपन से सीख रहा हूँ, मैं बचपन से क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो अगर बचपन आ जाए तो उसमें भी किसका उपयोग किया जाएगा, सिंस का। बचपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। अगर बचपन से कोई काम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, और उसमें यूज़ क्या करेंगे, सिंस। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं फॉर के लिए। तो फॉर के लिए क्या हम कर सकते हैं, फॉर के लिए जैसे यहाँ पे बजे से है ना, तो घंटे से, मतलब 2 घंटे से, 4 घंटे से, अगर ऐसा वाला बात चले, एक निश्चित पीरियड वाला बात चले, एक निश्चित कालखंड वाला बात चले, तो कालखंड वाला बात अगर चलता है जिसके बीच में एक समय निर्धारित हो, जैसे 2 घंटे में 2 घंटे ही होते हैं, ज़्यादा कम नहीं होते हैं, इसमें ज़्यादा कम हो सकते हैं, इसमें ज़्यादा कम नहीं हो सकते, 2 घंटे तो 2 घंटे। अगर एक निश्चित कालखंड के बारे में बात हो तो किसका उपयोग करेंगे, फॉर फॉर का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे है ना, दिन महीना वर्ष का नाम, वैसे इसमें आता है दिन महीना वर्ष की संख्या, अगर ये आते हैं तो उसमें क्या लगेगा, फॉर। मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ पे नाम है, मतलब सोमवार से, तो मंगलवार से, तो बुधवार से, तो गुरुवार से, ये नाम हो गए दिनों के। लेकिन दिनों की संख्या, अब एक महीने में कितने सोमवार होते हैं, मान लो कि 4 होंगे। अगर किसी में 1 तारीख को ही सोमवार पड़ गया तो 5 हो जाएंगे, लेकिन नहीं पड़ा तो कितने होंगे, 4। तो दिनों की संख्या मतलब 4 दिन से 5। अभी जितने नियम कानून पढ़े, अब देख लेते हैं उनके एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा, सूरज सुबह से पढ़ाई कर रहा, हाँ, सूरज सुबह से पढ़ाई कर रहा है। इसको इस हिसाब से कंप्लीट करना है। यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, करने वाला कौन है, सूरज। करने वाला कौन है, सूरज। तो करने वाला को बोलते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, सूरज। इसके बाद हैज़ या तो है। अभी हम लोग देखे थे कि अगर सिंगुलर नंबर हो, सूरज अकेला है, एक वचन है, अगर सिंगुलर नंबर हो तो किसका यूज़ करते हैं, हैज़। तो सूरज के बाद क्या आ जाएगा, हैज़। तो इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लिए। इसमें किसी को सेलेक्ट करने की बारी नहीं है, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, तो हैज़ बीन। यहाँ पे भी सेलेक्ट करने की बारी नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब यहाँ पे क्या क्या काम, क्या क्रिया हो रहा है, यहाँ पे पढ़ना, क्रिया क्या हो रहा है, पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। और रीड में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब क्या पढ़ रहा है नहीं पता हमको, बस पढ़ रहा है, किताब उताब पढ़ रहा है कि मैगजीन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं पता, क्या कर रहा है, वो सिर्फ पढ़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में नहीं है। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे सिंस या फॉर, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। अभी नियम देखे थे, अगर सुबह शाम दोपहर रात ऐसा सिचुएशन आए तो किसका उपयोग करते हैं, सिंस। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सिंस। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस। कब से, इसके बाद टाइम, तो मॉर्निंग से। सुबह को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, मॉर्निंग। तो इसका हो जाएगा
सूरज हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सूरज कहाँ से पढ़ रहा है? मॉर्निंग से पढ़ रहा है। दूसरा, तुम सर एक पेन दीजिए ना, लाना होगा। 4 बजे से तालाब में नहा रहे हो। तुम 4 बजे से तालाब में नहा रहे हो। नहाने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। सब्जेक्ट काम निपटा दिए। हैज़ या है, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। नियम वाला पेज अभी देखो, सेकेंड लाइन पे लिखा था आई वी यू दे। इसके साथ किसका उपयोग किया जाता है? हैव का। तो यहाँ पे यू आ गया है, तो किसका उपयोग करेंगे? हैव। जैसे गणित में फॉर्मूला पे है, सवाल हल करते हैं ना, वैसे ये भी है। मान लो यू हैव, इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर लिए। बीन में कोई सेलेक्ट नहीं करना है, एक ही है तो एक ही रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। नहाना क्रिया है, वर्ब क्या है? नहाना। नहाना को क्या बोलते हैं? बात। तो आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये निपट गया। ऑब्जेक्ट तालाब में, कहाँ नहा रहा है? तालाब में। पॉन्ड मतलब तालाब। हाँ, तालाब में नहा लिया। और इसके बाद आता है सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर के लिए देखना पड़ेगा कि समय क्या है। 4 बजे, बजे वाला में क्या आता है? सिंस। सिंस बजे से, घंटे से नहीं, बजे से। घंटे से में आता है, बजे से आएगा, उसमें क्या आ जाएगा? सिंस। तो बाथिंग ऑन पॉन्ड सिंस 4 o'clock। क्लियर है बात? एक आध और देखते हैं, कोई छोटा सा एग्जाम्पल बताओ। वह 2 घंटे से चलो ठीक है, सो रहा है। नहीं, फिर 2 घंटा ना कम हो जाएगा। हाँ, क्या है ना कि अगर किसी को आलसी दिखाना है तो एकदम में आलसी दिखा। वह 12 घंटे से सो रहा है। अब वह क्या हो जाएगा? ही। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। इसके बाद हैज़ या है क्या हो जाएगा? हैज़ या है। ही वह सो रहा है, मतलब कितना आदमी होगा? एक। सिंगुलर। सिंगुलर के साथ किसका यूज़ किया जाएगा? हैज़। तो ही हैज़। हैज़ के बाद बीन, कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 ठो, तो एक ही रहेगा बीन। बीन के बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। स्लिप मतलब सोना, आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। कहाँ पे सो रहा है नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सिंस फॉर, इसके बाद लिखना है टाइम। तो यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा? 12 घंटा, एक निश्चित पीरियड है ना 12 घंटा। फॉर, तो यहाँ हो जाएगा फॉर। 12 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 12। हिंदी इंग्लिश एक बराबर। घंटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आवर्स। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स। ठीक बात है, आसान है, उतना कठिन नहीं है। और एक देखें छोटा सा, मैं 1 बजे से नाच रहा हूँ।
मैं 1 बजे से नाच रहा। नाचने वाला आदमी मैं, आई। इसके बाद सब्जेक्ट तो क्लियर है, हैज़ या है क्यों? क्योंकि आई वी यू दे के साथ किसका यूज़ किया जाता है? हैव के बाद सीधा बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। नाचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो डांस में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डांसिंग। सिंस या फॉर 1 बजे, देखो यहाँ पे क्या आया था? 4 बजे तो सिंस आया था, तो 1 बजे में भी क्या आ जाएगा? सिंस। कितने से? 1 बजे से, तो सिंस 1 o'clock। ये हो गया क्लियर। एक और देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह बाकी है इसलिए। राधा और इनके साथ किसको जोड़ें? सीमा। दस घंटे से नहीं, 10 साल से सीख रहे हैं। आज तक ये नहीं पता चल पाया कि क्या सीख रहे हैं ना। राधा और सीमा 10 साल से सीख रहे हैं। सीखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्न। लर्न क्या बोलेंगे? लर्न। राधा और सीमा सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? राधा एंड सीमा 10 साल से सीख रहे हैं, तो बहुवचन हो गए हैं, प्लूरल हो गया है, तो क्या आ जाएगा? तो राधा एंड सीमा हैव के बाद बीन, तो यहाँ आ जाएगा बीन। इसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो सीखना को लर्न बोलते हैं, तो लर्न में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लर्निंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या सीख रहे हैं नहीं बताया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम। तो 10 साल, 10 साल। अगर देखो कालखंड की बात, जैसे 2 घंटा, 2 महीना, 2 दिन, 2 साल, 10 साल, एक निश्चित कालखंड की बात हो तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर। किसकी तरफ आ जाता है? फॉर। अगर साल जैसे 1930 होता, 1930 होता तो साल का नाम है वो, क्या है साल का? अभी 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 जो चल रहा है उस वर्ष का नाम क्या है? 2026। लेकिन 10 साल पहले क्या था? 2016 था ना, 2016। तो साल का नाम है 2016, लेकिन 2016 से 2026 तक साल की संख्या कितनी है? 10। तो संख्या आ जाता है ना, साल की संख्या आ जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? फॉर का। तो 10 साल साल की एक संख्या है। अब संख्या के लिए किसका उपयोग करेंगे? फॉर का। तो फॉर 10 ईयर्स। तो ये क्लियर हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव एक बार बन जाए, जो ताम झाम है यहीं पे। नेगेटिव में क्या करेंगे? हैज़ हैव के बीच में नॉट, अरे बीन के बीच में यहाँ पे लगा देंगे नॉट, बन जाएगा नेगेटिव। हैज़ हैव को उठा के पहले कर देंगे तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव, और उसमें इंट्रोगेटिव में यहाँ पे लगा देंगे नॉट, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी हम लोग पॉजिटिव देखें, अब इसी का देखते हैं नेगेटिव। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ पे जो प्लस है ना उसमें आ जाएगा नॉट, तो पॉजिटिव से क्या बन जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव। सब्जेक्ट हैज़ हैव, नॉट, बीन, पूरा सेम टू सेम। सिंस, फॉर प्लस टाइम।
पहला एग्जाम्पल क्या था इसका? सूरज सुबह से पढ़ाई कर रहा है। हाँ, तो उसका निगेटिव मतलब नहीं कर देना है, तो उसमें क्या आ जाएगा? सूरज सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ, सूरज सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? सूरज। हैज़ या हैव क्या लगा था पिछली बार? हैज़, तो यहाँ आ जाएगा हैज़। ये हो गया। इसके बाद क्या लगाना है हमको? नॉट। निगेटिव में क्या लगाना है? नॉट। तो हैज़ नॉट। नॉट के बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, सिंस या फॉर, सिंस कब से? सुबह से, तो सिंस के बाद क्या आ जाएगा? सेकेंड क्या था? तुम 4 बजे से तालाब में नहा रही हो। तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? तुम सुबह 4 बजे से नहीं तालाब में नहीं नहा रही हो। तुम 4 बजे से तालाब में नहीं नहा रहे हो। तो तुम के लिए आ जाएगा यू। यू के साथ हैज़ या हैव? हैव। हैव के बाद नॉट। नॉट के बाद बीन। इसके बाद वर्ब में आईएनजी बाथिंग। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट है ऑन पॉन्ड। कब से? 4 बजे से, तो यहाँ भी आ जाएगा सिंस ओ क्लॉक। और ये लाइन हो जाएगा कंप्लीट। नेगेटिव के बाद देख लेते हैं अब इंट्रोगेटिव। ये वाला बी हो जाएगा ना। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक भी ऐसा वैसा नहीं कि सिर्फ क्या पूछा जाए, सिर्फ किसमें जवाब दिया जा सके, हाँ या ना में, तो उसको बोल देंगे यहाँ पे टेंस के लिए इंट्रोगेटिव। अब इन्हीं सवालों को बनाएंगे। देखो, मैं इस पूरे को नहीं लिख रहा हूँ, ये आपके सामने है। इसमें क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव दो ही तो हैं। हैज़ या हैव को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। हैज़ या हैव को कहाँ रख देंगे? सब्जेक्ट के पहले। ये हैज़ या हैव यहाँ है, इसको रख देंगे यहाँ पे और सब्जेक्ट आ जाएगा फिर दूसरे नंबर पे। और यहाँ पे जो नॉट है ना, उसको हटा देंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक में नॉट नहीं लगेगा, तो नॉट को हटाएंगे और हैज़ या हैव को क्या रख देंगे? पहले। और इस सवाल को चेंज करते हैं, तो सूरज सुबह से पढ़ाई कर रहा है। अब इसको सवाल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या सूरज सुबह से पढ़ाई कर रहा है? क्या सूरज सुबह से पढ़ाई कर रहा है? अब लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक। क्या सूरज सुबह से पढ़ाई कर रहा है? अब मैं बोला था हैज़ या हैव को क्या लगा देना है? शुरू में। तो सूरज के साथ हैज़ लगेगा कि हैव?
तो हैज, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो हैज के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में सूरज, तो हैज सूरज। इसके बाद हैज है शुरू में लग गया है, सब्जेक्ट आ गया है, नोट को लिखना नहीं है, फिर क्या आ जाएगा सीधा बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर रीडिंग सिंस मॉर्निंग सेम, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो ना, इसी का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, कोई और ले लेते हैं। क्या वह रात से खाना बना रही है? क्या वह रात से खाना बना रही है? अब देखो वह है, वह के लिए किसका उपयोग करेंगे, सी का। अब हैज या हैव, सी में हैज या लगेगा कि है, सी एक वचन सिंगुलर हैज, क्या हो जाएगा, तो हैज सी हैज, हैव सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं लगाना है, फिर आ जाएगा सीधा बीन, इसी के जैसा ना, हैज सी, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इसमें कौन सा क्रिया है, कौन सा क्रिया है, क्या काम हो रहा है, खाना बनाना। खाना बनाना को क्या बोलते हैं, कुकिंग, कुक, बनाने वाले कुकिंग, कुकिंग क्या बना रही है, खाना, तो कुकिंग फूड ऑब्जेक्ट है। सिंस या फॉर, रात से, सुबह, नाइट, सिंस आएगा कि फॉर, सिंस, और लास्ट में क्या आ जाएगा, नाइट। एक और एग्जांपल हम यहाँ पढ़ सकते हैं, वो क्या होगा, क्या हम 10 साल से, क्या हम 10 साल से चावल खा रहे हैं? क्या हम 10 साल से चावल खा रहे हैं? हम के लिए क्या हो जाएगा, वी, और अभी मैं बताया था कि आई, वी, यू और दे के साथ किसका उपयोग किया जाता है, हैव। तो यहाँ पे आ जाएगा हैव, तो हैव वी, यहाँ तक हो गया है, फिर आ जाएगा बीन, तो इसमें भी आ जाएगा बीन। कुकिंग वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पे कौन सा वर्ब है, खाना, क्या है क्रिया, खाना। खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट, तो यहाँ पे हो जाएगा ईटिंग, क्या खाना, चावल, राइस, हैव वी बीन ईटिंग राइस। अब सिंस आएगा कि फॉर, 10 साल, फॉर, क्या आएगा, फॉर। 10 साल में ना सिर्फ 10 साल होंगे, 10 साल एक दिन नहीं होगा, तो एक निश्चित समय है। तो वी हैव बीन ईटिंग राइस फॉर 10 ईयर्स, क्या हम 10 साल से सिर्फ चावल ही खाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी हो गया समाप्त। इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और क्या किया जाएगा, निगेटिव भी रहेगा। अब देखो अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े तो सिर्फ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, सिर्फ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था। सबसे पहले लगाते थे हम लोग हैज़ या तो हैव, इसके बाद लगाते थे सब्जेक्ट, इसके बाद लगाते थे बीन, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी,
ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, since for time इसके बाद सिंस या फॉर लगाते थे, इसके बाद लास्ट में लिख देते टाइम और लगा देते थे क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमको नॉट लगाना हो, जैसे निगेटिव पढ़े थे ना, निगेटिव वाले पेज में देखो नॉट कहाँ पे लगा है, नॉट लगा होगा बीन के पहले। हाँ सब्जेक्ट तो इसमें भी अगर निगेटिव करना, अब ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, अगर इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे बीन के पहले लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या सुरेश चार दिन से बाजार नहीं जा रहा है। क्या सुरेश 4 दिन से बाजार नहीं जा रहा है। सुरेश हैज़ या है, हैज़। फिर सब्जेक्ट की जगह पे सुरेश हैज़ है सब्जेक्ट में पद। अब क्या आएगा, नॉट। नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बीन। तो यहाँ आ जाएगा नॉट और यहाँ आ जाएगा बीन। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मार्केटिंग मार्केटिंग नहीं, जाना क्रिया है, गोइंग। गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, मार्केट मार्केट। तो गोइंग टू मार्केट, तो कहाँ तक हो गया, ऑब्जेक्ट तक हो गया। फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखो टाइम क्या है यहाँ पे, 4 दिन, निश्चित समय है 4 दिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर डेज। एक और एग्जांपल देखें, क्या सुरेश 4 दिन से बाजार नहीं जा रहा है। हाँ, क्या कुत्ते 1 महीने से नहीं आ रहे हैं। क्या कुत्ते 1 महीने से नहीं आ रहे। क्या कुत्ते 1 महीने से नहीं आ रहे हैं। तो कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लूरल। प्लूरल के लिए हैव, तो यहाँ हो जाएगा हैव। डॉग्स, हैव डॉग्स। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, तो यहाँ हो जाएगा नॉट बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आना यहाँ पे क्रिया है, यहाँ पे क्रिया क्या है, आना। आना को क्या बोलते हैं, कम, तो कमिंग। अब सिंस या फॉर, 1 महीने से, फॉर, क्योंकि महीने का नाम नहीं है, महीने की संख्या है। जहाँ पे संख्या आता है वहाँ पे क्या लग जाता है, फॉर। तो फॉर 1 मंथ। क्या वे 1930 से नहीं नहा रहे हैं। क्या वे 1930 से नहीं नहा रहे हैं। वे है तो दे आएगा, दे के लिए है आएगा, तो है दे सब्जेक्ट तक हो गया। फिर आएगा नॉट और बीन, तो यहाँ जाएगा नॉट और यहाँ जाएगा बीन। हैव दे नॉट बीन। और नहाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाथ थी। सिंस आएगा कि
फॉर पेन सीन्स। 1930 खत्म बात। एक और देखेंगे क्योंकि इधर बोर्ड खाली है, तो क्या एग्जाम्पल रखें? क्या वो लोग रोज क्रिकेट खेले जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्या वे लोग रोज क्रिकेट खेलने नहीं जाते हैं? नहीं जा रहे हैं होगा ना। क्या वे लोग रोज क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं? वे लोग, वे आएगा तो यहाँ जाएगा फाइव, फिर दे। देखो यहाँ पे दे से भी काम चल जाएगा, दे पीपल करोगे फिर भी काम चल जाएगा। पीपल नहीं करते हैं, वे से काम चल जाएगा। तो हैव दे नॉट बीन, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? नॉट बीन। जाना है क्रिया तो गोइंग हो जाएगा। अब कहाँ? क्रिकेट खेलने, प्ले क्रिकेट, गोइंग टू प्ले क्रिकेट। रोज को क्या बोलेंगे? डेली। एवरीडे बोल सकते हैं सर। हाँ बोल सकते हैं, एवरीडे भी बोल सकते हैं। डेली या तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवरीडे। अब टाइम का बात आया है, इसमें नहीं आया टाइम, खत्म कहानी। तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बाय द वे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं है ना,